नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है आईटीआर ड्यू डेट के बाद कितनी आईटीआर हुई प्रोसेस और कब तक आएगा इनकम टैक्स रिफंड। दोस्तों, आईटीआर की ड्यू डेट जो है वो जा चुकी है। अब लोगों के अंदर सवाल है कि हमारी आईटीआर कब तक प्रोसेस होगी, हमारा रिफंड कब तक आएगा। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा कुछ डाटा जारी किया गया है। इस डाटा को एनालिसिस करके हम बताएंगे कि कितनी आपकी आईटीआर जो वो प्रोसेस हुई है, कब तक आपका रिफंड आ सकता है, सरकार द्वारा ड्यू डेट जाने के बाद क्या यहां पर जो है प्रोसेसिंग चल रही है। तो दोस्तों, इनकम टैक्स पोर्टल पर जो डाटा दिया गया वही डाटा जो है हम यहां पर अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर आपको दिखाने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक जरूरी जानकारी, अगर आपको अभी भी बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवानी है, यानी कि ड्यू डेट जाने के बाद भी आप अपनी आईटीआर जो है वो फाइल कर सकते हैं। इसके लिए आपको 1000 रुपए की लेट फीस या मैक्सिमम 5000 रुपए की लेट फीस देनी पड़ेगी। साथ में आपको ब्याज जो है 234A के अंदर 1% पर मंथ के हिसाब से या फिर पार्ट ऑफ द मंथ के हिसाब से देना पड़ेगा अगर आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी है। अगर आपकी 2.5 लाख के अंदर इनकम है तो उस केस में आपको जीरो लेट फीस के साथ आप अपनी बिलेटेड आईटीआर भर सकते हैं। इसके लिए ड्यू डेट दी गई है 31 दिसंबर 2025। अगर आप चाहते हैं आईटीआर को रिवाइज करना तो वो भी आप जो है कर सकते हैं। आपको सिर्फ यहां पर हमें कॉल करना है या व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमसे बात कर सकते हैं और आईटीआर फाइलिंग की सर्विस यहां पर ले सकते हैं, जिसके लिए नंबर यहां पर दिया गया है 8799144520 पर। इस नंबर पर आप हमें कॉल करके हमसे आईटीआर फाइलिंग की सर्विस ले सकते हैं। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इनकम टैक्स रिटर्न भरवाना है तो वो भरवा सकते हैं। मिनिमम 1000 रुपया और मैक्सिमम आपको 5000 की लेट फीस लगेगी अगर आपकी 5 लाख से ज्यादा इनकम है। अगर 2.5 लाख के अंदर हुई तो 1 रुपया भी लेट फीस आपको नहीं देना है। इस नंबर पर कॉल करके आप हमसे सर्विस ले सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। आप सभी को बताएं ड्यू डेट क्या है। 16 सितंबर 2025 हमारी लास्ट डेट थी। सरकार ने सिर्फ एक दिन का जो है वो आपको एक्सटेंशन दिया था। 15 सितंबर थी आपकी, लेकिन सरकार ने रात के 12 बजे आपको एक दिन का और एक्सटेंशन दिया, जिसके इसमें 40 लाख आईटीआर जो है वो फाइल हुई थी इस 16 तारीख को। सिर्फ एक दिन के अंदर 40 लाख आईटीआर जो थी वो फाइल हुई थी। आज की डेट की बात करें, अगर 18 सितंबर 2025 की बात करें तो 18 सितंबर तक कितनी आईटीआर जो वो फाइल हुई है, वेरीफाई हुई है, प्रोसेस हुई है, उसके लिए इनकम टैक्स पोर्टल पर डाटा दिया गया है। नंबर ऑफ आईटीआर फाइल्ड 7,55,00,000 आईटीआर जो है वो अब तक फाइल्ड करी गई है। 7,55,00,000। इसमें से कितनी वेरीफाइड करी गई है तो 6,67,00,000 आईटीआर जो है वो वेरीफाई करी गई है, यानी कि 88% जो है वो आईटीआर वेरीफाइड हो चुकी है। अब ध्यान रखिएगा, इसमें से कितनी आईटीआर वेरिफिकेशन होनी बाकी है। आईटीआर पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन 88 लाख। दोस्तों, ये डाटा कम नहीं है। 88 लाख आईटीआर लोगों ने अभी तक वेरीफाइड करी ही नहीं है। लोगों ने सिर्फ सबमिट करके रख दिया, उसको वेरीफाई नहीं किया है। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, 30 दिन का आपके पास समय रहता है ई वेरिफिकेशन करने के लिए। अगर आपने ये 30 दिन के अंदर ई वेरीफाई नहीं किया, मान लीजिए जिसने 16 सितंबर को आईटीआर फाइल करी थी उसे यहां पर वेरिफिकेशन करना है 16 अक्टूबर से पहले। 16 अक्टूबर के बाद अगर उसने किया, मान लीजिए 17 तारीख को किया, 18 तारीख को किया, तो उस केस में जो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग होगी वो उसकी मानी जाएगी 17 तारीख या फिर 18 तारीख, और उस केस में उसे 1000 रुपए या फिर 5000 की लेट फीस लग जाएगी। भले ही उसने ड्यू डेट से पहले रिटर्न क्यों ना भरा हो, लेकिन उसकी डेट ऑफ फाइलिंग अगर 16 के बाद अगर आपने वेरीफाई करवाया है तो उस केस में आपकी डेट ऑफ फाइलिंग वो डेट मानी जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, जिन लोगों ने 88 लाख लोगों ने अभी तक अपनी आईटीआर को वेरीफाई नहीं करवाया है, जल्द से जल्द अपनी आईटीआर को वेरीफाई करें ताकि आप लेट फीस से बच सके और आपकी आईटीआर प्रोसेस हो। जो भी रिफंड आपका बन रहा है वो आपके बैंक खाते में जल्दी आएगा। अब यहां पर नंबर ऑफ आईटीआर प्रोसेस कितनी हुई है तो यहां पर 4,52,00,000 आईटीआर जो वो प्रोसेस हुई है। अराउंड नियरली 60% आईटीआर जो है वो आपकी प्रोसेस करी गई है।
अगर हम 7,55,00,000 में आईटीआर देखें तो उस केस में 60% जो है वो आईटीआर आपकी प्रोसेस हो चुकी है। ध्यान रखिएगा, ये आईटीआर तो आपकी पेंडिंग रहने वाली है, इनका तो अभी भी प्रोसेसिंग बाकी है। अब टोटल आईटीआर कितनी पेंडिंग रह गई आपकी? 3,03,00,000 आईटीआर, यानी अराउंड 40% आईटीआर अभी भी प्रोसेस होना बाकी है। सरकार ने अभी भी 40% आईटीआर जो उसको प्रोसेस नहीं किया है। तो ये तो हमने देख लिया प्रोसेसिंग डाटा कि 60% आपकी आईटीआर जो वो प्रोसेस हो चुकी है, 40% अभी भी बाकी है, यानी अराउंड 3 करोड़ आईटीआर अभी भी 3,03,00,000 आईटीआर जो है वो अभी भी पेंडिंग पड़ी है प्रोसेसिंग होने में। तो ये आपको यहां पर जो है 1 से 2 महीने लग जाएंगे प्रोसेसिंग होने में, क्योंकि यहां पर जो बड़ी आईटीआर है, आईटीआर 2 हो गई, आईटीआर 3 हो गई, जिसमें थोड़ा समय लगता है। अब आ जाते हैं एक और डाटा मैं आपको बताता, अब आ जाते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा एक डाटा जारी किया गया है, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन और एडवांस टैक्स कलेक्शन फाइनेंशियल ईयर 25-26। ये डाटा है 17/9/2025 तक का। इस डाटा को यहां पर पिछले साल के डाटा से कंपैरिजन किया गया है, फाइनेंशियल ईयर 24-25 को यहां पर फाइनेंशियल ईयर 25-26 से कंपैरिजन किया है। यहां पर आ जाता है आपका ग्रॉस कलेक्शन, रिफंड एंड नेट कलेक्शन। कॉर्पोरेट एंटिटीज, कॉर्पोरेट टैक्स मतलब कंपनी से यहां पर टैक्स वसूला है। नॉन कॉर्पोरेट मतलब इंडिविजुअल हो गया, एचयूएफ, फर्म, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन से, इन लोगों से जो भी कलेक्शन आया है। एसटीटी, अदर टैक्सेस टोटल आ गया, ये हो गया आपका फाइनेंशियल ईयर 25-26। अब कंपैरिजन करके देखते हैं, यहां पर अगर हम ग्रॉस कलेक्शन की बात करें तो यहां पर 12,02,000 रुपए जो है करोड़ है, ये करोड़ के अंदर है, यहां पर ध्यान रखिएगा करोड़ के अंदर बात कर रहे हैं। तो 12,02,000 करोड़ का कलेक्शन जो है वो ग्रॉस कलेक्शन पिछले साल हुआ था। अब की अगर बात करें तो 12,43,00,000 का कलेक्शन हुआ है, यानी अराउंड 40,000 रुपए का करोड़, 40,000 करोड़ का एक्स्ट्रा कलेक्शन हुआ है। परसेंटेज में माने तो 3.39 का एक्स्ट्रा ग्रोथ जो है वो सरकार को इस बार टैक्स में मिली है, यानी पिछले साल के मुकाबले इस साल 3% ज्यादा एक्स्ट्रा टैक्स कलेक्शन सरकार को हुआ है। रिफंड की बात करें, सरकार ने वापस कितना किया, टैक्स पेयर से ले लिया लेकिन वापस कितना किया, उसके लिए 2,10,000 जो है वो करोड़ जो है वो सरकार ने पिछले साल रिफंड जो है वो टैक्स पेयर को दिया था। इस बार बात करें तो 1,60,000 करोड़ जो है वही वापस किया है, यानी यहां पर जो है 24% कम पैसा जो है वो यहां पर टैक्स पेयर को दिया है। यानी कलेक्शन तो 3% ज्यादा हुआ है, लेकिन टैक्स पेयर को जो रिटर्न है वो यहां पर 24% पैसा कम दिया है। अब ये 24% दो तरीके से हो सकता है इसका कारण। पहला कारण यहां पर जो है रिफंड पैसा जो अमाउंट कम मिला है लोगों को, लोअर मिला है। दूसरा एक कारण यह भी हो सकता है कि यहां पर जो प्रोसेसिंग है वो स्लो होने की वजह से ये पैसा जो है वो कम रिफंड यहां पर मिला है। तो नॉर्मली जो प्रोसेसिंग है पिछले साल के मुकाबले इस साल प्रोसेसिंग बहुत डिले है, जिसकी वजह से ये 24% जो है वो यहां पर कम रिफंड इस बार देखने को मिला है। जो टैक्स पेयर है उन्हें 24% यहां पर कम रिफंड मिल रहा है। नेट कलेक्शन की बात करें तो यहां पर नेट कलेक्शन में बढ़ोतरी हुई है 9% की, क्योंकि यहां पर 3% एक्चुअल ग्रोथ थी, लेकिन क्योंकि रिफंड यहां पर 24% कम दिया गया है, इसकी वजह से नेट कलेक्शन सरकार का 9% एक्स्ट्रा नेट कलेक्शन हुआ है। वहीं एडवांस टैक्स की बात करें तो यहां पर कॉर्पोरेट एंटिटी, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी, और यहां पर भी कॉर्पोरेट और नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी, यहां पर आप देख सकते हैं एडवांस टैक्स जो है 1,04,000 था, जबकि इस बार 97,000 करोड़ है जो यहां पर एडवांस टैक्स लोगों ने यानी टैक्स पेयर ने फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए दिया है। अब यहां पर कॉर्पोरेट एंटिटी में तो बढ़ोतरी हुई है, लेकिन नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी में 7.30% कम एडवांस टैक्स जो है वो यहां पर कलेक्शन हुआ है। इसका मतलब यह है लोगों के पास पैसा कम है, लोगों के पास पैसा कम है, अर्निंग नहीं है, रिफंड का पैसा सरकार ने कम दिया है, तो यहां पर लिक्विडिटी नहीं है, जिसकी वजह से यहां पर कम पैसा जो है वो यहां पर लोगों के पास है। जो इंडिविजुअल्स है, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज हैं, जो इंडिविजुअल हो गए, एचयूएफ हो गए, उन लोगों के पास पैसा कम है, जिसकी वजह से यहां पर ये आपका माइनस आ रहा है। इसको थोड़ा सा डिटेल अगर हम बता दें तो सबसे पहले लोअर रिफंड पे आउट।
तो यहां पर 24% आपको कम रिफंड मिल रहा है। कारण है कि पैसा जो है, मनी बैक जो है वो कम हुआ है। टैक्स पेयर के पास, टैक्स पेयर ने जो टैक्स पे किया था उसका रिफंड वो मांग रहे थे, तो इस बार कम रिफंड आया है। या फिर आईटीआर प्रोसेसिंग जो है वो स्लो हो रही है, जिसकी वजह से टैक्स पेयर के कैश फ्लो पे इफेक्ट पड़ रहा है। जो इंडिविजुअल्स है, जो स्मॉल बिजनेस पर्सन है, उनके पास कैश पैसा नहीं है। इसी के साथ हायर इफेक्टिव टैक्स बर्डन, यहां पर टैक्स बर्डन कितना बढ़ गया, 9.18% जो बर्डन है वो यहां पर टैक्स पेयर पे बढ़ गया है। एक्चुअल ग्रोथ तो आपकी 3% थी, लेकिन क्योंकि यहां पर रिफंड 24% कम दिया गया, इसकी वजह से 9% का बर्डन यहां पर ओवरऑल जो है वो यहां पर आ गया है। नॉन कॉर्पोरेट प्रेशर जहां पर आया है एडवांस टैक्स को लेकर, लेस फॉल हुआ है। एडवांस टैक्स की जो पेमेंट है वो यहां पर लोग नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं है। जो इंडिविजुअल्स है, जो एचयूएफ फर्म है, एक्चुअली यहां पर जो है वीकर अर्निंग हुई है और लिक्विडिटी जो है उनके पास यहां पर बहुत कम है, जिसकी वजह से जो स्मॉल बिजनेस है, प्रोफेशनल्स है, उन लोगों ने जो है यहां पर कम एडवांस टैक्स दिया है, क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं है। तो दोस्तों ये डाटा जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जारी किया गया है, जिसके अंदर आप साफ साफ देख सकते हैं कि इस बार जो रिफंड है वो यहां पर कम दिया गया है नॉन कॉर्पोरेट एसएससी को। जबकि कॉर्पोरेट एसएससी की बात करें तो यहां पर ज्यादा रिफंड मिला है कॉर्पोरेट एसएससी को। 1,23,000 करोड़ मिला है, यहां पर 1,08,000 का रिफंड पहले था, तो यहां पर अराउंड 20,000 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा कॉर्पोरेट को मिला है। लेकिन नॉन कॉर्पोरेट की बात करें तो उन्हें यहां पर कम रिफंड मिला है। वहीं टैक्स रेट की बात करें तो यहां पर 4.5 लाख का था, और यहां पर जो टैक्स तो यहां पर बढ़ा है, लेकिन रिफंड जो है वो कॉर्पोरेट एंटिटी का ज्यादा बढ़ा है। कॉर्पोरेट एंटिटी का देखें तो रिफंड ज्यादा उन्हें मिला है, और इंडिविजुअल्स की बात करें तो उन्हें कम रिफंड यहां पर मिला है। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो खत्म करते हैं, धन्यवाद।